हेलो माय डियर चिल्ड्रन, कैसे हैं आप लोग बच्चों। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे बढ़िया होने चाहिए आप लोग। और आज अपनी इस क्लास के अंदर मैं आपका स्वागत करता हूँ चिल्ड्रन। नाउ वेलकम टू माय क्लास। और आज अपनी इस क्लास के अंदर, इस सेशन के अंदर एक नई चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस का मतलब क्या हुआ, अब तक तुम लोगों ने ट्राइंगल्स को सिमिलर शो करना या बीपीटी शो करना या बीपीटी यूज़ करना, दिस यू हैव डन सो मेनी टाइम्स इन डिफरेंट क्वेश्चंस। आज जो एक नई प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे उस पर ध्यान देकर चलना है। बेहद आसान, बहुत इंटरेस्टिंग है। उस प्रॉपर्टी का नाम है, अभी तक जो प्रॉपर्टी थ्योरम की हम लोगों ने, एक तो करी बीपीटी हम लोगों ने, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेकंड थ्योरम हमारी है एरिया रेशियो थ्योरम, एंड दैट थ्योरम विल बी यूज्ड इन दिस क्वेश्चंस, इन दिस क्वेश्चंस एंड दिस क्वेश्चन। सबसे पहले एक हल्का सा आइडिया दूं कि वो थ्योरम है क्या एक्चुअली। यहां पर क्या है कि अगर क्वेश्चन पे एक बात ध्यान देकर चलें, जो डायग्राम तुम्हारे सामने है यहां साफ लिखा है, ऊपर फिगर में देख लो अगर टॉप पे, कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ। तो एवरीबॉडी नोज कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, मैं यहां से लिख रहा हूं आपके लिए कि सपोज ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ट्रायंगल, यहां सपोज पीक्यूआर लिखा है, हालांकि उसमें डीईएफ लिखा है, मैंने पीक्यूआर लिखा, हम तो डीईएफ ही लिख के चलेंगे क्योंकि जो चीज क्वेश्चन में, सो दैट विल बी टेकन। जी जी, तो इसका मतलब यहां लिखा है ट्रायंगल डीईएफ ऐसे। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होता है। कैसे? ए बी अपॉन क्या होता है प्यारे बच्चों, ए बी अपॉन डीई इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्या बनेगा, इट्स ई एफ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ए सी अपॉन क्या बनेगा, डी एफ। तो ए सी अपॉन डी एफ ये हमारा हो गया। दिस हैपन्स इफ द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट दिस टाइम अब हमसे क्या कहता है कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके एरियाज का रेशियो। सबसे पहले थ्योरम पे ध्यान देना, थ्योरम है क्या? थ्योरम इज का द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स, यानी कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो। तो कैसे? जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, रेशियो में तो अपन लेके चलोगे, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। ऊपर था कि रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स था, इस बार क्या होगा कि साइड नॉर्मल लिख के नहीं चलेंगे, हम उनके ऊपर स्क्वायर लगा चलेंगे हम लोग। इस बार इसको ऐसे लिख के चलेंगे, ए बी स्क्वायर अपॉन क्या बच्चों, डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, तीसरी साइड क्या बची हमारी, ए सी अपॉन डी एफ था, तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। दिस इज एरिया रेशियो थ्योरम। कभी भी क्वेश्चन के अंदर एरिया वर्ड आए और ये कह दे कि ट्रायंगल सिमिलर है, तो आंख बंद करके हम लोग इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। हम लोग द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द एरिया, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, या कुछ ऐसे बोलते हैं कि स्क्वायर्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो कोई फर्क नहीं पड़ना, कैसे भी ले लो उसको, ठीक, लेकिन साइड्स का स्क्वायर जरूर करेंगे। आपको याद होगा जब हम कभी भी एरिया निकालते हैं, ऊपर टॉप पे देखना क्या लिखा, 64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स, स्क्वायर सेंटीमीटर्स, तो स्क्वायर जरूर आएगा। अब ये मत पूछना सर अगर वॉल्यूम आए तो क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि ट्रायंगल का एरिया निकलेगा, वॉल्यूम नहीं निकलने की। बच्चे कई बार कहते हैं सर क्यूब लगता है उसके अंदर, मुझे मालूम है, लेकिन ये सब लोग ध्यान रख के चलना। तो इसलिए इस प्रॉपर्टी का यूज हम कैसे करेंगे, उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, वो इस क्वेश्चन में अप्लाई करने जा रहा हूं। और ये ध्यान रख के चलना, छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो प्यारे बच्चों, इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, सबसे पहले ध्यान देना कि लेट ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ एंड देयर एरियाज बी 64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स एंड 121 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। देखो ध्यान से, प्रूफ कुछ नहीं करना, नॉर्मल सॉल्यूशन करना बस केवल।
तो पहले गिवन लिखो, क्या गिवन है हमारे पास। एक तो गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू 64 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सर सेकंड इंफॉर्मेशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। सेकंड इंफॉर्मेशन। सेकंड का थर्ड, ईएफ इज इक्वल टू 15.4, तो ईएफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर्स ये दिया हुआ है। और जानते हो मैं क्या कैलकुलेट करना है, हमसे कह रहा है बीसी निकालना है। सर बीसी कैलकुलेट करेंगे हम। यूज कैसे करोगे? सबसे पहले आपको यह मालूम है मेरे पास केवल एक इंफॉर्मेशन है कि दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर हैं। तो सिंस ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, ये आपको ऑलरेडी गिवन है। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ, जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं इसे मत लिख के चलना, यहां आ जाओ। तो उन ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू, मन करे तीनों साइड का लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने का, अदरवाइज केवल वो लिख के चलते हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है। बच्चे शुरू में सारा लिखते हैं, तो मैं शुरू में सारा लिखवाता हूं। चलिए सर, तो क्या लिख के चलेंगे, ए बी स्क्वायर बिल्कुल आराम से अपॉन डीई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ये लो जी, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर। ओहो, थर्ड क्या बच गया, ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। प्रॉपर्टी का नाम बेहद जरूरी है, बाई एरिया रेशियो थ्योरम। इसको जरूर लिख के चलेंगे आप लोग। अब ध्यान देना, अब तुम्हें जो जो चीज अवेलेबल है सर वो पुट कर दो। आई नो वेरी वेल कि व्हाट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज गिवन 64, ये लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इट इज गिवन 121, ये लिख दिया 121, इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, गिवन नहीं है छोड़ दो। बी सी स्क्वायर कैलकुलेट करना है, ई एफ स्क्वायर गिवन है, तो बी सी स्क्वायर एज इट इज। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई एफ स्क्वायर, इट इज गिवन 15.4। ए सी स्क्वायर डी एफ स्क्वायर के बारे में कुछ नहीं पता, लिव इट, छोड़ दीजिएगा। इसलिए जब भी कभी आगे क्वेश्चन आप सॉल्व करें, मैंने तीनों साइड्स का रेशियो लिया है, आप केवल यही लिख के चल रहा है कि जो तुम्हें गिवन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर अपॉन ईएफ स्क्वायर। देन रीजन, ये मत सोचना कि तीनों साइड लिख के चलेंगे तभी ये रीजन देना है, ऐसा नहीं है। रीजन तो आप एक साइड का रेशियो भी लेके चलोगे, स्क्वायर का रेशियो, तो उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा। अब ध्यान देना, अब असली बच्चे खुराफात यहां पर करते हैं। वो क्या करते हैं, कई बार बच्चों को देखा 15.4 का होल स्क्वायर खोल लेते हैं। क्वेश्चन तुम्हें 2 नंबर का मिलेगा, 20 नंबर का नहीं मिलने का। किसी बच्चे ने अगर 15.4 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया तो ये समझना उस बच्चे का, मासूम बच्चे का आंसर तो बेचारे का आना ही नहीं है उसमें। इसलिए कभी भी इसका ब्रैकेट आप ओपन नहीं करेंगे, इसका स्क्वायर कभी नहीं करेंगे। आप क्या करोगे, 2 ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे, ये भी स्क्वायर ये भी स्क्वायर। अगर मैं ऐसा स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं कि 64 इज द स्क्वायर ऑफ, आप बोलेंगे सर 8, 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11 इज इक्वल टू दिस BC स्क्वायर अपॉन 15.4 होल स्क्वायर एज इट इज। कोई बिल्कुल दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहां पर ध्यान रख के चलना कि 99.9% केसेस के अंदर आपको ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर मिलेंगे। 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, यानी 8 8 द 64, 11 स्क्वायर 11 इंटू 11 दैट इज 121। अब यहां पे ध्यान दो, तुम्हारे सामने 4 टर्म्स हैं,
1 2 3 4, चारों की पावर सेम है। जब चारों की पावर सेम है तो पावर्स हटा दो, तो आपको कुछ ऐसे मिलेगा। यही कर लेते हैं, चलो 8/11 इज इक्वल टू BC/15.4। कोई डिफिकल्टी नहीं है, दो ऑप्शन तुम्हारे सामने होंगे। 15.4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, और इफ इट इज पॉसिबल अगर ये नंबर आपस में डिविजिबल होते हो तो यही सही डिवाइड कर देना, कोई डिफिकल्टी नहीं है। 11 से 15.4 डायरेक्ट करता है बच्चों, क्या मिलता है 1.4, क्योंकि 14 इंटू 11 होता है 15.4। चॉइस तुम्हारी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहो बाद में 11 से डिवाइड कर देना, और अगर डायरेक्ट यहां से यहां काट सकते हो, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से न्यूमरेटर, बहुत आसानी होती है। अब तुम्हारे पास क्या बचा 1.4 इंटू 8, तो वी आर गेटिंग चिल्ड्रन के BC इज इक्वल टू 1.4 इंटू 8। BC इज इक्वल टू 14 8 14 112 11.2 सेंटीमीटर्स। दिस इज योर आंसर। बेहद आसान क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पेपर एमसीक्यूज के फॉर्म में आता है, मल्टीपल चॉइस के फॉर्म में आता है, तो ये मान के चलना ऐसा क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्लियर चिल्ड्रन? सो मिलता हूं आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो तब तक बच्चों, थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू माय डियर चिल्ड्रन।